लोग अपने अपने ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, एडमिन बन के बैठ जाते हैं। ये सब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है जीवों को जागृति देना। हमारा उद्देश्य है सत्य का प्रचार करना, ना कि ग्रुप ग्रुप खेलना। ये ग्रुप ग्रुप खेलना बंद कर दो। सारा समय इसी में निकल जाता है और जो आप काम करने आए हो इस दुनिया में, वो काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई ये ना सोचे कि हमें पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ पता लगेगा। लेकिन अब ये ग्रुप ग्रुप खेलना छोड़ो और ग्रुपों में बहस बहसाई करना छोड़ो। अगर हमारा कोई विरोधियों के ग्रुप में है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग बार बार जोड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से निकलो, अपने दिमाग को शांत रखो और जो साधना बताई है उस साधना पे अटल हो जाओ। वो साधना करो, साधना करने से ही सब होगा। क्योंकि फिर लास्ट में कह देते हैं जी इतने साल हो गए नाम लिए, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। जब पूरा दिन उलझे ही रहोगे, जब पूरा दिन 52 अक्षरों में सारा ध्यान रहेगा, तो कैसे 52 से परे होगे। वही छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। किसी से कोई ज्ञान चर्चा हो गई, कोई बहसबाजी हो गई, ग्रुप में किसी ने कोई सवाल पूछा, तुमने कोई जवाब दे दिया, तुम्हारे जवाब को किसी ने काट दिया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो तुम्हें लगेगा कि 200-250 लोगों के सामने मेरी तो बेइज्जती हो गई, मैं तो ज्ञानी गुणी था और इस बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो आदमी तुम्हें दुश्मन लगने लग जाएगा। वो आदमी तुम्हें लगेगा कि बस इसने तो मेरा तबाही मचा दी। उस आदमी को तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे। ये सब सूक्ष्म अहंकार है, ये सब विकार हैं। आए थे हरि भजन को, किया नरक में ठौर। आए थे परमात्मा की बंदगी करने, अपने गुरु भाइयों से प्रेम से मिलने, एक दूसरे से प्रेम करने, और दुश्मन बना बैठे। किसकी वजह से? इसी ज्ञान अहंकार की वजह से। इसीलिए बोला गया कि माया तजनी सहज है, मान तजा नहीं जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान बढ़ाई छोड़ दो। मान बढ़ाई नहीं चाहिए। पहली बात तो इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ज्ञानी कौन क्या। अरे भाई, जो विवेक दिया जा रहा है आपको, उस विवेक की वजह से आप ये ज्ञान चर्चाएं कर रहे हो। अगर कोई ग्रुपों में सवाल करता है तो उसका जवाब अगर किसी ने गलत भी दे दिया है या सही दे दिया है, तो उसमें कोई मान और अपना अपमान की बात नहीं है। वो तो जब एग्जाम हुआ तो दोनों तरह के बच्चों ने लिख दिया अपना अपना आंसर। ये तो गुरु चेक करेगा ना कि कौन सही कौन गलत। गुरु नंबर देगा कि किसने सही लिखा किसने गलत लिखा। आपस में ही झगड़ा करोगे कि हाँ मैं सही तू गलत, तो फिर बात नहीं बनेगी। पहले चेक तो करवाओ अपनी कॉपी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन छोटी छोटी बातों पे आप लोग को कुछ बोलूं, पर मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग इन 52 अक्षरों से निकलो और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए आप इस पंथ में आए हो। इस पंथ में कोई गुरुवाई करने के लिए आया है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है, याद रखना। कोई सोच रहा है कि मैं गुरुवाई कर लूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। ये शब्द गुरु का पंथ है। यहाँ पर गुरुओं को मेटने आया गया है। यहाँ पर ये पंथ गुरुओं को मेटने के लिए चलाया गया है। 13वें पंथ हमें ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये मालिक की वाणी है। कहीं गलती से इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में मत खड़े हो जाना, नहीं तो थोड़ी सी वाहवाही के चक्कर में ऐसी 184 मिलेगी कि हाय हाय करते फिरोगे। कहीं गधा घोड़ा बन गए तो पीछे चाबुक खाते फिरोगे, रोते फिरोगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा क्या हुआ तेरी गुरुवाई का। अजगर बन जाओगे, चींटियां नोच नोच के खाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि क्या हाल चाल है। इतना याद रखना। अब जो समय आया है वो सारी गुरुवाई खत्म करने का। जब सारे पंथी अधूरे हैं तो फिर गुरु कैसे पूरे हो गई है? अब पूर्ण गुरु का पंथ चलेगा और पूर्ण गुरु एक है, शब्द सबन का गुरु है। वो शब्द गुरु का पंथ है। ये कोई गलती से देही गुरु के चक्कर में ना पड़ जाए कि कोई देही गुरु चला रहा है इसे। इसको शब्द गुरु चला रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो, नहीं तो फिर मत बोलना कि जी हमें पता नहीं लगा। सब कुछ समझा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ।
अभी भी कोई गलती करेगा तो जिम्मेदार वो खुद होगा। तो इसलिए अब भक्ति करो। कितनों के मैसेज आ रहे हैं, चलो कुछ लोग के तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है उनको, नहीं अभी ब्रॉडकास्ट ग्रुप इतना डेवलप हुआ है कि सबको डाल दिया है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा संसार उजड़ गया। व्हाट्सएप ग्रुप उजड़ गए तो समझ लो संसार उजड़ गया। बताओ कहाँ सुर्ती फंसी हुई थी तुम्हारी। और कुछ लोग बहुत खुश हैं कि बहुत बढ़िया किया आपने ये ग्रुप खत्म कर दिया। अब पूरा दिन हमारे पास टाइम ही टाइम है, अब जब मर्जी भजन करो, नहीं तो हर 2 मिनट के बाद 20 मैसेज, 25 मैसेज, 50 मैसेज, और कम से कम 30-40 ग्रुपों में कहाँ कहाँ बंदा आंखें फोड़ेगा अपनी। अब समय ही समय है, अब जितना मर्जी बैठो भजन करो, भक्ति में रहो, अपने मन को एकाग्र करो, अपनी सूरत को एकाग्र करो। नहीं तो उसने क्या कहा, ये किसके लिए बोला, वो किसके लिए बोला, ये सब छोड़ दो। सब अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही भाई हैं। किसी का नाम लेके डांटना अच्छा नहीं होता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और इशारा भी कोई ना समझे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन मैं समझा देता हूं अंदर ही अंदर कि बात कहाँ जा रही है, क्योंकि सब अपने ही हैं। किसका नाम लें, किसको ऊंचा नीचा बोलें, तो समझो इस बात को। तो मेन चीज है, मेन मुद्दा है भक्ति। भक्ति करो।